बड़े बुजुर्ग ये बोलकर गए हैं कि हमारी परेशानियों का जड़ हम खुद ही होते हैं। हम अपने ज़िंदगी में सही निर्णय नहीं करते और सही तरीके से काम नहीं करते और बाद में सोचते हैं कि सारी परेशानियां जो है कहीं और से आ रही है क्या या किसी और के द्वारा दी गई है। एक बार की बात है कि एक गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा आलसी था, उठकर खेतों में जाया नहीं करता था, सोया रहता था, खाता रहता था, पड़ा रहता था। अपने पिताजी के टाइम में उसके जो जितने भी खेत थे उससे अच्छे फसल उगते थे, उसकी कीमत भी अच्छी मिलती थी और वो संपन्न किसान था। लेकिन पिताजी के जाने के बाद उसकी दीन दशा दिन दिन खराब होने लगी। वो किसी काम में इंटरेस्ट नहीं रखता था और जब वो कहीं जाता नहीं था तो बीमार भी रहने लगा। आप चलेंगे नहीं, कोई मेहनत का काम नहीं करेंगे तो शरीर भी निष्क्रिय हो जाती है और कई बीमारियों का घर हो जाता है। दिन प्रतिदिन उसकी माली हालत खराब होती गई। ऐसे में उसका एक दोस्त उसको मिल गया जो बगल के ही गांव में रहता था। तो उसने अपनी सारी दुखड़ा अपने दोस्त से बताई कि पिताजी का टाइम में ऐसा था, अभी तो मेरी स्थिति खराब होती जा रही है, लग रहा है कि अगले दिन का भोजन मैं कहाँ से करूं और जो मजदूर काम कर रहे हैं वहाँ भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, उनको भी कहाँ से पैसे दूं। मैं गाय का खटाल है, डेयरी है, उसमें भी गाय सही से दूध नहीं कर रही है। मैं अपनी परेशानियां बताने लगा। उसके दोस्त ने बोला कि यार मेरे पास तो एक उपाय है। बगल में तालाब में एक श्वेत मतलब सफ़ेद हंस उतरता है सुबह 4 बजे और एक ऋषि बोल के गए हैं कि जो भी उस सफ़ेद हंस को देख लेगा उसकी जीवन की दशा एकदम अचानक से बदल जाएगी, पूरा खुशियों से भर जाएगा उसका घर आजीवन। ये उस किसान को बहुत अच्छा लगा। कह रहा इसमें करना क्या, सुबह तड़के उठ के 4 बजे चला जाऊंगा। जब वो सुबह तड़के निकला तालाब की ओर तो जैसे निकला तो देखा कि जो फसल कटी हुई थी उसके खेत का वो दूसरे के जो गाड़ी है उसमें डालकर उसको चोरी किया जा रहा था। जब उसके खेत में कार्य करने वालों ने देखा तो बोला कि मालिक गलती हो गई, क्षमा याचना कीजिए। और उन्होंने बोला कि दोबारा ऐसे गलती नहीं करूँगा। जैसे जैसे किसान और आगे बढ़ा तो देखा कि उसके डेयरी में जो दूध निकालता था, जिसके पूरा उसने दिया हुआ था, वो क्या करता था दूध जो निकाल कर और अपनी बीवी के बाल्टी में डाल रहा था। वो देखा तो उसको अचंभित हुआ किसान को। उसने चिल्लाया और वो बोला जब मालिक मेरे से दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। ऐसे गया तो देखा कि जो और मजदूर उसके खेतों में काम कर रहे थे वो कुछ नहीं कर रहे थे, बैठे हुए थे, जिसकी वजह से वो बैठाकर पैसा दे रहा था। सारे लोग काम करने लगे। तालाब पे गया लेकिन उसको कोई श्वेत हंस दिखा नहीं, क्योंकि उसे लगा कि मैं लेट हो गया इनको देखने में। दूसरे दिन फिर उठा। अब जैसे जैसे डेली उस श्वेत हंस को देखने के लिए जाता तो जो सुबह काम होते थे वो लोग जो भी उसके खेत में या उसके डेयरी में काम करते थे सारे अपने काम कर रहे थे, ईमानदारी थे, कि उनको डर लग गया कि मालिक आने वाला है। और इस तरह से धीरे धीरे उसकी जो चोरी बंद हो गई और लोग काम करने लगे, जिसकी वजह से उसका जो खेत हो खलियान हो गया या उसका बिजनेस बढ़ने लगा और धीरे धीरे उसका संपन्न हो गया। वो भी जाता उसमें समय बिताता और इस तरह से उसके जो हालत सुधरने लगी और वो अच्छा हो गया। करीब 6 महीने के बाद उसको लगा कि मेरी हालत तो सुधर गई लेकिन श्वेत हंस दिखा नहीं। तो वो जिज्ञासावश अपने दोस्त के पास गया जिसने उसको ये बताया था। तो दोस्त के घर पहुंचा तो उसने बताया सारा कि हालत तो मेरी सुधर गई लेकिन मैंने श्वेत हंस तो आज तक देखा। तो उसने बोला कि देखो, मैं तो तुमको जगाने के लिए
कर रहा था कि अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हारा जो आदमी है वो मेहनत नहीं करेगा, ईमानदारी से काम नहीं होगा। तो पहले अपने को सुधारना होगा, अपने काम को ठीक से करना होगा, तभी सामने वाले तुमको देखकर काम अच्छा करेंगे। क्योंकि वो जानते थे कि मालिक तो आने वाला है नहीं, तो वो लोग अपने मनमानी करते थे और चोरी भी करते थे। तुम्हारा खेत और फसल सब ठीक था, लेकिन तुमने उस पर ध्यान नहीं दिया। जीवन में हम भी अपने इन चीज़ों को समझे कि हम कहीं भी गड़बड़ी करते हैं या कहीं भी हमसे किसी बिजनेस में या किसी चीज़ में लाभ नहीं हो रहा है, तो हमें अपने आप अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, कहीं हमसे त्रुटि तो नहीं हो जा रही है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।